नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आदम खान ने बहराइच से जानकारी देते हुए बताया, विकास खंड चित्तौरा के ग्राम पंचायत बिछला में जैविक कृषि केंद्र संचालन हेतु किसानों को दी गई जानकारी। अब हम आपको बता दे चलें कि आपके ग्राम पंचायत बिछला में उत्पादन बढ़ाओ जैविक अपनाओ के तहत डॉक्टर संजीव शर्मा के द्वारा किसानों को बताया गया है कि आपके खेतों में यूरिया बहुत ही नुकसानदायक है। यूरिया के प्रयोग करने से जमीन की पोषक तत्व व मित्र कीड़े मर रहे हैं। आपकी उपज को तो बढ़ रही है, लेकिन तमाम बीमारियां आपको घेरे हुए हैं। रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता अदहम खान के साथ। देखिए, मैं इस समय जिला बहराइच के ग्राम पंचायत बिछला में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे देखिए, जैविक कृषि मिशन के तहत यहाँ पे कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है। इस जैविक कृषि मिशन के तहत हम यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। यहाँ पे हम इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि किसानों को क्या उद्देश्य दिया गया है इनके द्वारा। तो आइए हम मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से, जो जैविक कृषि मिशन के तहत डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं जैविक कृषि सलाहकार के रूप में पिछले 5 साल से यूपी में, इसके अलावा अदर स्टेट में भी काम करता हूँ किसानों के साथ। तो हमारा उद्देश्य है कि आज जो लंबे समय से किसान खेतों में रासायनिक खाद दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी भी खराब हो रही है, लोगों की सेहत भी खराब हो रही है, पैसे का भी नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, सभी लोग जानते हैं, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, सब जानता है कि आज खेती को ठीक करने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि अस्पतालों में मेले लग रहे हैं। हर घर में डायबिटीज के, शुगर के, बीपी के और कैंसर के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा किसान इसको समझे और किसानों का सहयोग करने के लिए, क्योंकि हर कोई किसान जैविक खेती के बारे में जानता है, उसका फायदा जानता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। तो जानने के पीछे और करने के बीच में जो गैप है, वो कुछ जानकारियां हैं, कुछ जागरूकता है, कुछ ट्रेनिंग है, कुछ उसमें क्या इस्तेमाल उत्पाद करना है, ये सारा जो गैप है, इसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी संस्था के द्वारा मुझे मिली है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस पर मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितना काम कर सकता हूं। उसके तहत आज मैं डिस्ट्रिक्ट बहराइच में मुझे आने का मौका मिला और हमारे डॉक्टर साहब, जिनके गाँव में आज मैं हूँ, और यहाँ के किसानों को जैविक के लिए प्रेरित करने का आज मुझे मौका मिला। डॉक्टर साहब, रासायनिक खाद दवाओं से क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में बिल्कुल सर, आपने सही कहा। रासायनिक खाद के एक केवल फायदा है कि जब हम खेती का उत्पादन बढ़िया नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हम खेती के प्रति जागरूक नहीं थे, आज से 50-60 साल पहले हम जुताई नहीं करते थे, हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं थे, हम उन्नत बीजों पे काम नहीं करते थे, तब हमको जरूरत पड़ी कि यूरिया का थोड़ा इस्तेमाल कर लिया जाए, जिससे थोड़ी फसल बढ़े। लेकिन जिस अनुपात में इस्तेमाल करना था, आज किसान उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके नुकसान की वजह से खेतों में कीटनाशक पे बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, और वही कीटनाशक हमारे कैंसर का, हमारे स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण बन रहा है। जी। डॉक्टर साहब, अगले 5 सालों में क्या ये आपके जो आपने बताया था कि जैविक यूरिया डाई से अगले 5 वर्षों में क्या नुकसान हो सकता है? 5 वर्ष में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ रही है, हमारे जो कृषि एक्सपर्ट हैं, उनकी रिपोर्ट आ रही है, उनका सीधा कहना है कि 2040 तक अगर किसान नहीं चेता तो लगभग 30% लोग होंगे जो कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। आज भी कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके फाइनेंशियल नुकसान भी है। आज आप देखो, हमारे देश का अनाज जो एक्सपोर्ट हो सकता था, जिससे पैसा मिलता किसानों को, आज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। अभी बहुत सारी न्यूज़ पे आपने देखा होगा, विदेशों को अनाज जा रहा है, तुर्की को अनाज भेजा गया, वापस आ गया, कोई नहीं ले रहा है। तो ये उसके नुकसान है सर। जी डॉक्टर साहब, ये जैविक फार्म की विशेषता क्या है? जैविक का मतलब होता है कि वो पोषक तत्व जो प्रकृति के द्वारा लिए गए हैं, वो खाद्य नहीं जो केमिकल्स के द्वारा दी जा रही है। प्राकृतिक है, कुछ गोबर आज होता है, उससे भी, गोबर से केवल गोबर खाद ही नहीं बनती है, उससे आज बहुत सारी बनती है। आज हमें हम किसानों को प्रमोट करा रहे हैं, जो डीएपी की जगह फॉस्फेट का बहुत अच्छा फार्मूला है, उसमें गोबर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ और भी ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें मिट्टी से मिल सकते हैं।
उन पोषक तत्वों को इकट्ठा करके जैविक खाद बनाई जाती है, जिससे मिट्टी को नुकसान नहीं होता है। मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ते हैं, केमिकल डालने से वो पोषक तत्व घटते हैं, ये अंतर है। जी, आपकी जानकारी में अभी आपने बताया था डॉक्टर साहब कि दूध में नशा है शराब जैसा, जी, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, और मैं इस बात को मैं देखता हूँ, बहुत सारे वीडियोस मेरे पास हैं, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे कि लगभग बहुत सारी माताओं के दूध पे रिसर्च की गई है, जिसके अंदर वो केमिकल पाया गया है जो पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड पाया गया है। तो आज के समय में मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि हम जो दूध पी रहे हैं वो दूध नहीं है, बल्कि उसको हम शराब कहें या मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जहर भी कह सकता हूं, क्योंकि दूध जहां से आ रहा है वहां पर जहर है। तो इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की है, और वो रिसर्च है, तो मैं मान सकता हूँ कि ये दूध भी हमारे लिए ठीक नहीं रहा है। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।